Yes, participation constant. What do you understand by this term participation constant? देखो, आपको पता है कि मल्टीपल एंटिटीज आपकी इंक्लूड होती है कोई भी रिलेशनशिप में, ठीक है। मल्टीपल एंटिटीज मतलब आपके टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बाइनरी रिलेशनशिप होता है अगर, तो आपकी दो एंटिटीज इंक्लूड होती हैं। टर्नरी रिलेशनशिप होता है तो आपकी तीन एंटिटीज इंक्लूड होती हैं। ये क्या, जितनी भी एंटिटीज इंक्लूड हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है स्टूडेंट और एक एंटिटी है प्रोफेसर, ठीक है। एक एंटिटी है स्टूडेंट, एक एंटिटी है प्रोफेसर। अब पार्टिसिपेशन मतलब कि आपको पता है कि ये एंटिटी सेट, एंटिटी टाइप है पूरा का पूरा, ठीक है। स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है और प्रोफेसर एक एंटिटी टाइप है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं इस एंटिटी में और बहुत सारे प्रोफेसर एम्प्लॉयज इंक्लूड हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी में। तो आपके पार्टिसिपेंट कौन कौन है, ठीक है, इस एंटिटी टाइप में, और इस एंटिटी टाइप के एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन कौन है, दैट वो हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स में, ठीक है। यानी कि एक एंटिटी है आपके पास स्टूडेंट, दूसरी एंटिटी है आपके पास प्रोफेसर्स की, एम्प्लॉयज की। उसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है ना, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स यानी कि हर एक स्टूडेंट हर एक प्रोफेसर से एसोसिएट है, या कुछ स्टूडेंट कुछ प्रोफेसर से एसोसिएट हैं, या सारे स्टूडेंट एक प्रोफेसर से एसोसिएट है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका इन एंटिटी के बीच में कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं एंटिटी टाइप के अंदर, वो कितना एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, कितना एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारा रिप्रेजेंटेशन आता है पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स के अंदर। अंडरस्टूड, ठीक है। दो टाइप के पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स होते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। नाम से ही समझ आ रहा होगा, दो टाइप के पार्टिसिपेंट कांस्टेंट्स होते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेंट्स। फाइन। टोटल पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, व्हेन ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। If each student must enrolls in a course, that participation of student will be total participation. Total participation is shown by double line in the ER diagram. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिलेशनशिप है, उसकी एक एंटिटी उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से या दूसरी एंटिटी से सारी की सारी पार्टिसिपेंट, मतलब हर एक इंस्टेंस उसका उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में होना चाहिए, या हर एक इंस्टेंस उसका दूसरी एंटिटी से रिलेटेड होना चाहिए, वो कंडीशन होती है मेरी टोटल पार्टिसिपेशन की। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये तो एंटिटी हो गई मेरी स्टूडेंट एंटिटी, और मेरे ये कोर्स एनरोल्स, ये रिलेशनशिप हो गई एनरोल्स, और ये एक एंटिटी हो गई कोर्स, ठीक है। तो ये हमने एक रिलेशनशिप बनाई है, तो हमने बोला कि हर एक स्टूडेंट, ये तो होता पता ही हमको कि हर एक स्टूडेंट एनरोल करेगा हर कोर्स के लिए, ओ सॉरी कोई पर्टिकुलर कोर्स के लिए, हर कोर्स के लिए करे जरूरी नहीं है, लेकिन हर स्टूडेंट कोई ना कोई कोर्स के लिए एनरोल करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यानी कि हर एक स्टूडेंट, यानी कि एक पूरा सेट है, उसमें स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो एनरोल करेंगे एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो रिलेशनशिप में हमने यहाँ पे तो एक ही लाइन है देखना, और यहाँ पे एक एनरोल्स की जो रिलेशनशिप है वो हमारी कौन सी है, टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि डबल लाइंस। अंडरस्टूड। आप किसी एक एंटिटी और किसी रिलेशनशिप के बीच में डबल लाइन क्रिएट कर देते हो, दैट मींस टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन मतलब हर एक एंटिटी, हर एक एंटिटी, एंटिटी सेट या एंटिटी टाइप की पार्टिसिपेट करेगी उस रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप में, या दूसरे एंटिटी के साथ में एसोसिएट करेगी ही करेगी, नो अदर ऑप्शन। अंडरस्टूड, ठीक है। दैट इज नोन एज टोटल पार्टिसिपेशन। दूसरा पॉइंट है हमारे पास पार्शियल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, द एंटिटी इन द सेट, कर लेते हैं, yes, the entity in the entity set may or may not participate
इन द रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है, हमने बोला है कि सारी की सारी एंटिटी पार्टिसिपेट करे रिलेशनशिप में, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला द एंटिटी इन द एंटिटी सेट में or may not participate in the relationship if some courses are enrolled, example से देखें, if some courses are not enrolled by any of the students, the participation of the course will be partial. The diagram depicts the role in the relationship set with student entity set having total participation and course entity set having partial participation. ठीक है, यहाँ पे तो हमने बोला स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने बोला कोर्स। अब आपको पता है, यस, यू ऑल, आपको यहाँ कर्सर चला जाता है ये, यस, यू ऑल नो कि कोर्स आपके मान लीजिए मल्टीपल कोर्सेज हैं, डीबीएमएस, जावा, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, ये आपके पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चांसेस हैं कि कोई हर एक स्टूडेंट के को एक कोर्स तो अलॉट होना ही चाहिए, ये तो हमने बोल ही दिया, दैट मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन। लेकिन ऐसे चांसेस हैं कि कोई कोर्स खाली रह सकता है, ठीक है, जीबीएमएस को भी स्टूडेंट अलॉट हो गए, जावा को भी अलॉट हो गए, सी को भी हो गए, सी प्लस प्लस में स्टूडेंट अलॉटमेंट रह गया कि कोई कोर्सेज कोई भी स्टूडेंट ने सी प्लस प्लस कोर्स को चूज नहीं किया, पिक नहीं किया। तो जब आपका पूरा एंटिटी सेट की कोई एट्रीब्यूट्स, कोई इंस्टेंसेस रह जाते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन से, तब हम उसको बोलते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। सिंपल, ठीक है, नेम से ही डिपिक्ट कर सकते हो आप। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट मतलब कोई एंटिटी, सेट ऑफ एंटिटीज के इंस्टेंसेस का, एंटिटी का पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको दो टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। टोटल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंट कैसे होगा, डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन सिंपली सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आगे से आप लाइब्रेरी सिस्टम अगर ट्राई नहीं किया तो कर लेना, कोई सा भी एआर डायग्राम, अभी अभी तक अपन ने जो भी एआर डायग्राम्स बनाए हैं, अभी मैं अभी एग्जांपल्स भी बताऊंगी, तो उसमें अब हमको पार्टिसिपेशन भी देखना है, सबके पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स भी देखना है कि भाई दो एंटिटीज हैं, क्या आपकी कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी सारी इनकलकेट करी जाएगी या कोई एंटिटी मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपको वो चीज ध्यान से देखनी कि रिलेशनशिप क्या है, एनरोल्स की, स्टूडेंट के साथ तो सब बनते हैं, सारे के सारे आएंगे तो टोटल पार्टिसिपेशन हो गया, लेकिन कोर्स के साथ सारी एट्रीब्यूट, सारे इंस्टेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए वो कौन सा पार्टिसिपेशन हो गया हमारा, पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो ईआर डायग्राम की, इसको भी अपन को इंक्लूड रखना है। अभी तक अपन ने एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को स्टडी किया, एट्रीब्यूट्स 4 टाइप्स की पढ़ ली और ऐसे ही रिलेशनशिप 4 टाइप्स की देख ली। यस वैभव, पार्शियल पार्टिसिपेशन बेसिकली क्या हो गया, सिंपल देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट है। वैभव देखना, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दो एंटिटीज हैं, यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिले जरूरी नहीं है, और हर प्रोजेक्ट को कोई ना कोई एम्प्लॉय मिले, यहाँ पे ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट को एम्प्लॉय तो लेगा ही लेगा कोई ना कोई एम्प्लॉय, लेकिन ऐसा भी चांसेस है, मे और मे नॉट, हम अज्यूम करके रख लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट वेकेंट भी चला जाता है, ठीक है, बाद में उसको सेट ऑफ एम्प्लॉयज अलॉट करे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पार्शियल पार्टिसिपेशन यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे भी हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन रख लिया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम टोटल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को हमको कोई ना कोई एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सिचुएशन कि आपको टोटल पार्टिसिपेशन करना है उस सिचुएशन में, या पार्शियल पार्टिसिपेशन करना है उस सिचुएशन में। दोनों साइड टोटल हो सकता है, दोनों साइड पार्शियल हो सकते हैं, एक साइड पार्शियल हो जाए तब भी चलेगा, एक साइड टोटल हो जाए तब भी चलेगा। ठीक है वैभव, आया समझ? यस मैम। चलिए,
तो ये थी अपनी टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन। जब अपन ईआर डायग्राम बनाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी, जैसे कस्टमर और लोन हो गया, तो उसमें आपको एक बीच में रिलेशनशिप डाल दी है बोरो की, उसमें आपको कौन सी रिलेशनशिप डालनी है? टोटल पार्टिसिपेशन करोगे, पार्शियल पार्टिसिपेशन करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक और चीज अपन को डिस्कस करनी है। एंटिटीज आपकी दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एंटिटीज अभी तक हमने पढ़ी एंटिटी, एंटिटी सेट और एंटिटी टाइप, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एंटिटीज जो होती है ना, वो आपकी टू टाइप्स की होती हैं। एक एंटिटी होती है आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और एक एंटिटी होती है आपकी वीक एंटिटी, ठीक है। ये मैंने तब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमने एट्रीब्यूट्स नहीं समझे थे, ठीक है। अब आप एट्रीब्यूट समझ चुके हो, एंटिटीज की फर्दर एट्रीब्यूट्स होती हैं, ये सबको पता पड़ गया। स्टूडेंट मेरी एक एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी की मेरी एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट एस आईडी, एस नेम और एस एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। ये तीन एट्रीब्यूट्स है मेरे स्टूडेंट एंटिटी की। फाइन। अब यहाँ पे की एट्रीब्यूट कौन सी है? ये स्टूडेंट एस आई डी की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट को हम सिंपली अंडरलाइन करके उसके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटिटीज भी दो टाइप की होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज अ प्राइमरी की, weak entities are dependent on strong entity, its existence is not dependent on any other entity, ठीक है। सिंपली कोई भी एंटिटी पकड़ लो, स्टूडेंट एंटिटी ले लो या फिर प्रोफेसर एंटिटी ले लो या बुक एंटिटी ले लो, कोई सी भी एंटिटी, ठीक है। एनी वर्ब, एनी नाउन, सॉरी वर्ब नहीं, एनी नाउन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन में दिख रहा है, वो आपकी एक एंटिटी है। वो एंटिटी की, उस एंटिटी के पास अगर अपनी प्राइमरी की है, अगर उसके पास की एट्रीब्यूट है, तो वो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और किसी भी एंटिटी के पास में अगर की एट्रीब्यूट नहीं है, प्राइमरी की नहीं है, अगर किसी भी एंटिटी के पास में, वो मेरी बन जाती है वीक एंटिटी, ठीक है। द वीक एंटिटी इन डीबीएमएस डू नॉट हैव अ प्राइमरी की एंड आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट एंटिटी, ठीक है। वो वीक एंटिटी सेट किस पे डिपेंडेंट होते हैं? हमारे पेरेंट एंटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उनके पास खुद की प्राइमरी की नहीं होती, वो किसी ना किसी पेरेंट पेरेंट कैंडिडेट पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ओके यहाँ पे सिंपल उसका रिप्रेजेंटेशन है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? सिंपल रेक्टेंगल्स में, एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। अगर आपको उसको डबल एंटिटी, डबल रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कौन सी एंटिटी है? वो आपकी वीक एंटिटी। और वीक एंटिटी का मतलब क्या है? वीक एंटिटी मीन्स दैट डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआर डायग्राम्स में आप वीक एंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स भी ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल है, अगर किसी एक एंटिटी की कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट यानी कि की एट्रीब्यूट, जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था अपन ने एट्रीब्यूट का, यानी कि जो उसको पूरे के पूरे एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, अगर है तो आपकी वो पर्टिकुलर एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन जाती है। आप उसको एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का कोई भी प्राइमरी की नहीं है, कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो कौन सी एंटिटी है मेरे पास? वीक एंटिटी है, और वो डबल रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट कर दी जाएगी, ठीक है। डबल रेक्टेंगल्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। इसके अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशंस देखें तो यहाँ पे से देखो, सिंपल वीक एंटिटी का स्ट्रॉन्ग एंटिटी तो पता ही है आपको, स्टूडेंट है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग एंटिटीज होती हैं अपनी, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके पास स्टूडेंट आईडी है, यानी कि स्टूडेंट आईडी हमारा यूनिक तरीके से काम करने वाला है, तो ये मेरी एक की एट्रीब्यूट है। तो मेरे पास ये स्टूडेंट कौन सी एंटिटी बन गई? मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन गई। सिंपल, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जनरली हम स्ट्रॉन्ग एंटिटीज ही ड्रॉ करते हैं जिसके पास की एट्रीब्यूट होती है आपकी, और अगर किसी के पास की एट्रीब्यूट नहीं है तो वो होती है हमारी वीक एंटिटी। फॉर एग्जांपल, वीक एंटिटी का एक रिलेशनशिप एक देख लेते हैं, कैसे वीक एंटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो।
weak entity is a type of entity which doesn't have any key attributes, जिसके पास कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है, उसके पास क्या नहीं होगा, की एट्रीब्यूट, यानी कि कोई की एट्रीब्यूट जो उसको यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके. इट कैन बी आइडेंटिफाई यूनिकली बाय कंसिडरिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर एंटिटी, ठीक है, वो पर्टिकुलर एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के प्राइमरी की पे डिपेंड हो सकती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के प्राइमरी की पे डिपेंड हो सकती है, ठीक है. फॉर दैट वीक एंटिटी सेट्स नीड टू हैव पार्टिसिपेशंस, ठीक है, फॉर दैट वीक एंटिटी सेट नीड टू हैव पार्टिसिपेशन. किसी भी एंटिटी को अगर आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर एंटिटीज वीक एंटिटीज हैं या स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं, तो उसके लिए उन दोनों एंटिटीज के बीच में पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स होने जरूरी हैं. मैंने आपको दो टाइप के पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स बताए हैं, पार्शियल एंड टोटल, ठीक है, पार्शियल एंड टोटल. टोटल मतलब सारी एंटिटीज के सारे इंस्टेंसेस किसी उस रिलेशनशिप में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, और पार्शियल में मे और मे नॉट. फाइन. तो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी एंटिटीज के पास में अगर की एट्रीब्यूट नहीं है तो वो किसी दूसरी एंटिटी के प्राइमरी की पे डिपेंड हो सकती है. किस कंडीशन में डिपेंड हो सकती है, उसके पास पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. अंडरस्टूड. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एटीएम आपके पास एक एंटिटी है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन आपके पास दूसरी एंटिटीज हैं. फाइन. ये हमारे पास रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप है. वीक रिलेशनशिप हमने क्यों बोला है उसको, क्योंकि हमने वीक रिलेशनशिप क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन, एटीएम के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एटीएम आईडी, एड्रेस, टाइम. ट्रांजैक्शन के पास कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट एंड टाइप. In above example, transaction number is the discriminator within the groups of transactions in the ATM. ठीक है. मोर अबाउट अ वीक एंटिटी बाय कंपेयरिंग इट विथ स्ट्रॉन्ग एंटिटी. ठीक है, आपने देखा कि ये एंटिटी जो है ये आपकी वीक एंटिटी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट एंड टाइप, यहाँ पे एक भी आपके पास की एट्रीब्यूट नहीं है. एटीएम के पास तो क्या है, एटीएम आईडी है, ये हमने बोला ये हमारी की एट्रीब्यूट बन सकती है. एटीएम आईडी सबका यूनिक होता है, एड्रेस सबका यूनिक नहीं होता है, तो ये हमारी की एट्रीब्यूट नहीं है. ठीक है, टाइम सबका यूनिक नहीं है तो ये भी की एट्रीब्यूट नहीं है. लेकिन यस, एटीएम आईडी सबका यूनिक होता है तो ये मेरी एक की एट्रीब्यूट बन गई. तो ये एंटिटी के पास की एट्रीब्यूट है, तो ये एंटिटी मेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. सिंगल रेक्टेंगल में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. वाइस वर्सा दूसरी एंटिटी है मेरे पास ट्रांजैक्शंस. दूसरी एंटिटी में आप देखिए कि अच्छा क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसके पास, ट्रांजैक्शन नंबर. ट्रांजैक्शन नंबर्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस है कि ये सिमिलर हो सकते हैं. हमने माना कि मे और मे नॉट. अंडरस्टूड. अमाउंट आपके सारे के सारे किसी एक पर्टिकुलर एटीएम पे 2000 अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसी 2000 अमाउंट का ट्रांजैक्शन नेक्स्ट कस्टमर ने किया है, तो अमाउंट आपके सिमिलर नहीं हो सकते. टाइप करंट एंड सेविंग, ये भी आपका सिमिलर नहीं हो सकता, तो ये भी हमारे पास वीक एंटिटी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है. हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो हमारी एट्रीब्यूट मे और मे नॉट, ये हमारी की एट्रीब्यूट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है. ठीक है, तो ऐसी एट्रीब्यूट जो हमारी की एट्रीब्यूट बन सकती है, नहीं भी बन सकती. पहली बात तो हम उस एंटिटी को वीक एंटिटी कह लेते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग की एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करने के बाद जिस भी रिलेशन से वो दूसरी एंटिटी कनेक्टेड है, हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेटर. ठीक है, उस एंटिटी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटर. उस एट्रीब्यूट को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटर, जो किसी दूसरी एंटिटी से रिलेट कर दी जाए जिस एंटिटी के पास अपनी की एट्रीब्यूट होगी. अंडरस्टूड. यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन नंबर को डिस्क्रिमिनेटर बना सकते हो. डिस्क्रिमिनेटर बना के आप इसको अपनी की एट्रीब्यूट बोल सकते हो. कभी भी वीक एंटिटी सेट में की एट्रीब्यूट नहीं होती, उसके पास डिस्क्रिमिनेटर होता है.
ठीक है। हमेशा वीक एंटिटी सेट के पास की एट्रीब्यूट नहीं स्टोर करी जाती है, वीक एंटिटी सेट के पास हमेशा डिस्क्रिमिनेटर स्टोर करा जाता है, जो क्या करता है उस पूरे के पूरे एंटिटी को मे और मे नॉट कर भी सकता है अलग यूनिक यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई, और नहीं भी कर सकता। उसके चांसेस होते हैं, या तो वो कर सकता है या वो नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो उसके पास उसकी की एट्रीब्यूट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फाइन, ये होते हैं हमारे वीक एंटिटी सेट, और दूसरे हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, जिसके पास सारा का सारा आपके पास की एट्रीब्यूट्स तो होती ही हैं। दूसरी एट्रीब्यूट्स हो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड, वो आपका जरूरी नहीं है, हो भी नहीं भी, लेकिन यस की एट्रीब्यूट्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस वैभव पूछ रहे हो? तो मैम इसके अंदर तो मैम ये एटीएम आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी हम ये तो प्राइमरी की है ना इसके अंदर। हाँ, वही अपन कह रहे हैं कि प्राइमरी की नहीं है, मतलब आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो सिमिलर भी तो हो सकता है ना। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने किसी एक एटीएम से ट्रांजैक्शन निकाला, तो एक अकाउंट से एक एटीएम से निकाला, उसी अकाउंट से दूसरे एटीएम से निकाला, तो ट्रांजैक्शन नंबर मेरे सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है। पर ट्रांजैक्शन नंबर तो हर एक ट्रांजैक्शन का अलग ही होता है, सेम कैसे होगा? हर एक ट्रांजैक्शन का अलग सिमिलर हो सकता है ना वैभव, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने एक ही एटीएम से अलग अलग एक ही एटीएम से सॉरी मल्टीपल एटीएम से एक ही अकाउंट से ट्रांजैक्शंस निकाले हैं तो सिमिलर चांसेस है मे और मे नॉट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ना लेके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ट्रांजैक्शन नंबर ना लेके अकाउंट होल्डर का नेम ले लो। ठीक है, अकाउंट होल्डर का नेम ले लो, अगर अकाउंट होल्डर नेम, ट्रांजैक्शन नंबर अपन एंटिटी नहीं लेते, तो वापस से ट्रांजैक्शन, अगर ये ट्रांजैक्शन नंबर एंटिटी नहीं होती, एट्रीब्यूट नहीं होती, अकाउंट नेम अगर आपकी एट्रीब्यूट होती, तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे अकाउंट नेम सिमिलर भी हो सकता है और मे नॉट आपका यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये क्या बन जाता है आपका डिस्क्रिमिनेटर बन जाता। क्यों बन जाता है डिस्क्रिमिनेटर? क्योंकि आपके पास एक भी की एट्रीब्यूट नहीं है। अगर एक भी की एट्रीब्यूट नहीं होती है तो एंटिटी बन जाती है मेरी वीक एंटिटी डबल रेक्टेंगल्स में, और वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो आपकी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती यूनिकली आइडेंटिफाई, वो एट्रीब्यूट बन जाती है डिस्क्रिमिनेटर। ओके मैम, मतलब एक भी हम जो एट्रीब्यूट है, मतलब अगर प्राइमरी की नहीं हो हाँ, और हो भी सकती है तो फिर वो वीक एंटिटी कहलाती है। वो आपकी डिस्क्रिमिनेटर कहलाएगी और वो एंटिटी पूरी वीक एंटिटी हो जाएगी। ओके। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। टाइम है क्या? चलो 2-3 मिनट है अपने पास। ठीक है, जल्दी से अपन इन दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज एंड वीक एंटिटीज के डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास हमेशा प्राइमरी की होगी ही होगी, मैंडेटरी है। और वीक एंटिटी सेट के पास इट डज नॉट हैव इनफ एट्रीब्यूट टू बिल्ड अ प्राइमरी की। ठीक है, उसके पास इतनी एट्रीब्यूट नहीं होगी कि वो कोई एक प्राइमरी की को आइडेंटिफाई कर ले, एक प्राइमरी की को बना ले। ठीक है, उसके पास जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, इन 3 एट्रीब्यूट्स में से कोई भी प्राइमरी की नहीं बन सकती उसकी, तो वो आपकी सेट क्या बन जाएगी, वो आपके एंटिटी सेट हो जाएगा आपका वीक एंटिटी सेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय अ रेक्टेंगल सिंबल, और वीक एंटिटी सेट आपका डबल रेक्टेंगल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल रेक्टेंगल सिंबल से आपका वीक एंटिटी सेट रिप्रेजेंट होएगा, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हमेशा सिंपल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। इट कंटेन्स अ प्राइमरी की रिप्रेजेंट बाय अंडरलाइन सिंबल। ठीक है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया है वो अंडरलाइन कर दी जाती है। कोई भी एट्रीब्यूट है जैसे स्टूडेंट आईडी, तो वहां पे वो अंडरलाइन कर दिया, दैट मीन्स इट इज योर प्राइमरी की या की एट्रीब्यूट। इट कंटेन्स अ पार्शियल की विच इज रिप्रेजेंट बाय डैश्ड अंडरलाइन सिंबल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन आपका डिस्क्रिमिनेटर का कैसे होता है, जैसे मान लो अकाउंट नेम कर लो, क्योंकि ट्रांजैक्शन नेम से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये आपका डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट होएगा। ठीक है, अगर वीक एंटिटी सेट है, पहली बात तो वो डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमेशा डिस्क्रिमिनेटर को हम डैश्ड अंडरलाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर पूरी अंडरलाइन कर रहे हो तो दैट मीन्स दैट इज योर प्राइमरी की, अगर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट मीन्स योर पार्शियल प्राइमरी की। बेसिकली आप इसको पार्शियल प्राइमरी की भी बोल सकते हो। ठीक है,
The members of strong entity set is called एज डोमिनेंट एंटिटी सेट. ठीक है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के मेंबर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एंटिटी सेट. डोमिनेंट एंटिटी सेट मतलब क्या हो गए, जैसे आपके पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, वही एंटिटी लेते हैं अपन, एक एंटिटी है आपके पास स्टूडेंट और इसकी एट्रीब्यूट्स है मेरे पास एस आई डी, एस नेम, मैं इसको ओवल शेप में नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है, एट्रीब्यूट है तो ओवल में ही आएगा. ठीक है, और एस एड्रेस. ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस. फाइन. अगर यहाँ पे आपके पास प्राइमरी की है और ये एंटिटी मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और एस एड्रेस है, इन एट्रीब्यूट्स को मैं क्या बोलती हूँ, डोमिनेंट एंटिटी सेट. ठीक है, इस पूरे के पूरे एंटिटी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट एंटिटी सेट, अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है तो. फाइन. एस आई डी, एस नेम, एस एड्रेस आपका डोमिनेंट एंटिटी सेट को बिलोंग करता है. ऐसे ही अगर कोई एट्रीब्यूट है, आप कोई एंटिटी है आपके पास जो वीक एंटिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस, जो प्रीवियस एग्जांपल में अपन ने देखा. ठीक है, ट्रांजैक्शन आपके पास वीक एंटिटी सेट है, एटीएम से आपने रिलेट किया तो सबसे पहली बात तो वो डबल रेक्टेंगल से आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं. ठीक है, इसका आपने नेम करा ट्रांजैक्शन अकाउंट का नेम, अकाउंट होल्डर नेम. ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटर है तो आपका डैश लाइन टेक्स्ट में जाएगा. फाइन. ऐसे ही आपका अकाउंट क्या था वो, का अमाउंट और टाइप, एक एट्रीब्यूट हो गई आपकी अमाउंट और एक एट्रीब्यूट हो गई आपकी टाइप. ठीक है, तो ये तीन एट्रीब्यूट हो गई. तो जो वीक एंटिटी सेट की एट्रीब्यूट्स होती हैं वो कहलाई जाती हैं सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट. ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो तो डोमिनेंट एंटिटी सेट, और वीक एंटिटी सेट के सारे मेंबर्स क्या कहलाए जाते हैं, सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट्स. ओके. Primary key is one of the attribute which helps to identify its member.